Hello everyone, my name is Alok Pandey. As you know, my name is Alok Pandey and this is Java Tree Point. It's a channel name. And in this video, we are going to learn session. Session in what? Session in JSP. We have already learnt about session in Solid, but in this video, we are going to learn session in JSP. Okay. And second thing, we are going to learn in Hindi. Okay. I think it's very useful for you guys. Okay. So let's start. तो अभी तक हमने जो भी देखा था अभी तक मतलब पेज कॉन्टेक्स्ट पेज वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी भी देख चुके हैं। अभी जो हम देखने वाले वो हमारा सेशन यानी जेएसपी में सेशन। एक्चुअली सेशन है क्या, ये तो हमने सर्ट में भी बात किया है और अगर आपको सर्ट में देखना है तो सर्ट में भी देख सकते हो, बट यहाँ पे भी हम बात करने वाले हैं सेशन है क्या। सेशन अभी तक हम जो जनरली सुनते हैं सेशन के बारे में जो अभी तक सुना है हमने वो हमने बहुत बार सुना है अपने किसी लाइव प्रेजेंटेशन के बारे में, किसी पर्टिकुलर ऐसा जो लीडर्स रहते हैं उनकी सेशन के बारे में, या फिर किसी टीचर्स के सेशन के बारे में। लाइक हम क्लासेस पढ़ते हैं तो किसी आज कौन सा सेशन है या फिर आज उनका सेशन किसी टाइम पर्टिकुलर सेशन होता है ना। जैसे मैं क्या बताऊँ, किसी का प्रेजेंटेशन रहता है तो वो जब तक वो प्रेजेंटेशन रहता है तब तक का सेशन, उस सेशन में जो भी हम काम करते हैं वो सब क्या आता है एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर होता है ना। वही चीज यहाँ जेएसपी में भी थोड़ा सा अगर ह्यूमन से मतलब रियल लाइफ से कंपेयर करें तो वैसा ही कुछ है। यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि हमारा जो ब्राउजर होता है वो किसी चीज के सेंड करने के लिए, किसी चीज को क्लाइंट का रिक्वेस्ट, किसी चीज को छोड़ो सिंपल समझो, क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट करता है यानी फॉर्म से डेटा जो सबमिट करता है सर्वर को स्टोर करने के लिए, वो डायरेक्ट से पास करने का काम करता है, वो खुद स्टोर करके नहीं रखता। यानी हमारा जो HTTP प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो खुद डेटा को स्टोर करके नहीं रख सकता। वो क्या है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। यानी स्टेट यानी हमारा डेटा को स्टोर करके नहीं रखता, सिर्फ यहां से वहां तक पास करने का काम करता है वो। ठीक है। सो जो हमारा डेटा यहां से वहां पास कर सकता है यानी करता है, तो हम डेटा को स्टोर करके नहीं रख सकता। तो हमें स्टोर करके रखने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम तक हमें उस डेटा को स्टोर करके रखना है। दैट टाइम हमें सेशन यूज करना है। ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम तक हमारा कोई भी डेटा, लाइक नेम हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है, कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम तक स्टोर करके सेशन में रखना है देन हम सेशन यूज कर सकते हैं। सेशन भी हमारा एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है हमारे जावा के अंदर। ठीक है। और सर्वलेट के अंदर हमारा सेशन था, उसमें भी हमने पढ़ा है। अगर आपको नहीं पता है तो सर्वलेट में भी आप पढ़ सकते हो। और जो हम जेएसपी में सीखने वाले हैं वो और सर्वलेट में जो सेशन है दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि वहां पे हमें सेशन बनाना पड़ता था और यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यानी ऑलरेडी बना हुआ सर्वलेट सेशन हमें मिलता है, हमें सिर्फ स्टोर करना रहता है और उसे फेच करना रहता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा अभी तक जो हमने देखा था वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने जो जो पहले से देख चुका है, हम लोगों ने देख चुके हैं वो सब यहाँ पे मैंने राइट का यानी सही का साइन लगा के रखा हूं। यानी कि हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग, हमारा पेज कॉन्टेक्स्ट, पेज एंड सर्वलेट कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है। अभी जो बाकी हमारा सेशन है एंड हमारा सर्वलेट कॉन्फिग है। ठीक है। सर्वलेट और हमारा मैंने जैसे बोला सर्वलेट में जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो हम सर्वलेट हमारे सेशन जो बनाते हैं सर्वलेट में HTTP सेशन के थ्रू बनाते हैं। हमारा एक सर्वलेट में HTTP सेशन करके हमारा एक क्या है, क्लास है इंटरफेस, क्लास या इंटरफेस। ठीक है, छोड़ो, हम यहाँ पे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट यूज करना है जो पहले से बना हुआ है। और बना किसमें है, हमने देखा था लाइफ साइकिल हमारा जेएसपी का इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय। उस लाइफ साइकिल में जो हमारा सर्विस मेथड था उस मेथड के अंदर हमारा सेशन ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है। किसके थ्रू बनता है, हमारा पेज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बनता है। पेज कॉन्टेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल है हमारा सेशन ऑब्जेक्ट बनाने में, किस मेथड के अंदर, सर्विस मेथड के अंदर। ठीक है। हमारा लाइफ साइकिल का 3 मेथड है, इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय। उस सर्विस के अंदर एक सेशन ऑब्जेक्ट बनता है, वो पेज कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस के थ्रू बनता है। ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। सो अब हमें देखना है कि सेशन यूज कैसे करते हैं। अभी तक मुझे इतना लगता है कि आपको सेशन समझ में आया कि वो क्यों यूज होता है और कैसे बनता है वो। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया कि सेशन
क्यों यूज होता है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। हमारा सेशन जो है डेटा स्टोर करके रखता है किसी पर्टिकुलर टाइम तक, किसी पर्टिकुलर, जब तक हम, जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फेसबुक का ही हम बात कर लेते हैं, जनरल ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो फेसबुक पे भी हम जब हम लॉग इन करते हैं तो हमारा नेम ऊपर टॉप में शो होता है, हमारा फोटो शो होता है, वो सारी चीजें हमारे शो होती हैं, बहुत सारा डेटा जो हमसे रिलेटेड रहता है शो होता है। ठीक है, जैसे ही हम लॉग आउट करते हैं उस वजह से हमारा सारा इंफॉर्मेशन चला जाता है, यानी जो हमारा नेम था, कॉन्टेक्ट नंबर, वो सारी चीजें सेशन में उसने स्टोर किया और तब तक रखा जब तक वो लॉग आउट नहीं करता, तब तक सेशन जब तक उसका चल रहा था, यानी लॉग इन से लेकर लॉग आउट के बीच में जो चल रहा था टाइम, वही हमारा सेशन है। उस टाइम तक उसने डेटा को स्टोर करके रखा, किसके अंदर, सेशन करके। सेशन एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर स्टोर करके रखा उसने डेटा, इसलिए इसलिए वो हमारा नाम, नंबर, वो जो भी डेटा था हमारा हमसे रिलेटेड, वो किसी भी पेज पे शो कर पा रहा था, किसी भी पेज से एक्सेस कर रहा था। मतलब हमारे फेसबुक में एक ही पेज तो रहता नहीं है, एक साथ बहुत सारे पेज रहते हैं, लाइक मेरा प्रोफाइल का रहता है, नोटिफिकेशन का रहता है, बहुत सारी चीज रहते हैं, सेटिंग वगैरह, लेकिन हमारा नेम हर जगह शो हो जाता है टॉप में। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि वो डेटा जो है सेशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, और हर सेशन के लिए एक आईडी जनरेट होती है, वो सिस्टम से जनरेट होती है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हर आईडी यूनिक होती है, तो जिसके थ्रू वो समझ पाता है कि ये जो करंट सेशन चल रहा है वो किस आईडी से रिलेटेड है, किस पीपल से, किस एप्लीकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, सेशन को एक्चुअल में यूज कैसे करते हैं हमारे जेएसपी में। ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं नेटबीन्स में काम कर रहा हूं, तो नेटबीन्स में हम जाते हैं, सिंपली हमारा नेटबीन्स है समथिंग ये रहा। ओके, ये हमारा नेटबीन्स, यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, सिंपल सा प्रोजेक्ट। ये देखो, मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया। इस प्रोजेक्ट में हम करने क्या वाले हैं, एक प्रोजेक्ट में मैं इनपुट लूंगा HTML के थ्रू, यानी लॉगिन एंड पासवर्ड। मैं स्टोर करके लॉगिन और ईमेल लेता हूँ, पासवर्ड की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि पासवर्ड शो भी नहीं होता है, तो हमें वो जनरली स्टोर करके नहीं रखते, हमसे वो डेटाबेस में रखते हैं। और जब भी हम लॉगिन पासवर्ड करते हैं तो डेटाबेस से डेटा फेच करके उसे कंपेयर करके हमें लॉगिन करने देता है। ठीक है, तो हमारा सेशन में रखने की जरूरत नहीं है पासवर्ड को। तो फिलहाल हम एक ईमेल आईडी एंड हमारा नेम रख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया इसको SESSION सेशन 1 एंड सिंपली जस्ट फिर नेक्स्ट इट। यहाँ पे सर्वर में ग्लासफिश सर्वर यूज कर रहा हूँ, आप टॉमकैट कुछ भी, जेबॉस वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। बाकी हमारा जो रूट पाथ है ये है, कॉन्टेक्स्ट पाथ, एंड हमारा वर्जन क्या है वेब एप्लीकेशन का, 7 यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं करना, तो मुझे यहाँ पे टिक नहीं करना है। फ्रेमवर्क के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इस पे इग्नोर करो। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा फिनिश किया मैंने जैसे ही, नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट व्हाट हमारा, हाँ ये हमारा HTML का पेज। मैं यहाँ पे एक सिंपल एक फॉर्म बना लेता हूँ, इस फॉर्म से मैं डेटा जो सबमिट करूंगा हमारा एक JSP पेज पे जाएगा, JSP पेज से मैं उसको सेशन में डेटा सेव करूंगा, एंड थर्ड या फोर्थ पेज पे हम जाके उस डेटा को रिट्राइव करेंगे, क्योंकि जो भी ये डेटा हम सेशन में स्टोर करते हैं वो अपने प्रोजेक्ट के किसी भी पेज से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जबकि रिक्वेस्ट का जो होता है उसके जिस पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं सिर्फ उसी पेज तक रहता है, और यही रिक्वेस्ट हमारा जो स्कोप होता है उसका लिमिटेड होता है, किसी पर्टिकुलर पेज के लिए ही होता है, जबकि हमारा सेशन का डेटा उस टाइम तक नहीं करता, तब तक अवेलेबल रहता है। और लॉग आउट करने के तरीका जो है हमारा एज ए प्रोग्रामिंग लेवल में हमारे पास फंक्शंस होते हैं, उसके थ्रू हम लॉग आउट करते हैं। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, ओके मैं ये नहीं यूज करना था मुझे, ये HTML पेज, HTML में हम JSP नहीं लिख सकते, तो मैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले फॉर्म बना लेता हूँ। मैं यहाँ से पैलेट से मैं फॉर्म ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तुम फॉर्म लिख भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं जिस JSP में रिक्वेस्ट के थ्रू मैं डेटा गेट करने वाला हूँ इस फॉर्म का, उसका नेम दे देता हूँ मैं गेट डेटा करके, गेट डेटा। ओके, गेट डेटा, हाँ ठीक है, गेट डेटा ठीक है। ओके, दैट्स इट। अभी मुझे यहाँ पे इनपुट टाइप दो टाइप का हमें टेक्स्ट फील्ड लेना है, एक ईमेल आईडी के लिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, दे दिया नेम, ठीक है, ME नेम, एंड जस्ट सिंपली फिनिश दिस टेक्स्ट। सेकंड मैंने एक और लेना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट लिया एंड यहाँ पे नेम जी का मैंने दे दिया ईमेल। ओके, जस्ट सिंपली ओके। और यहाँ पे चाहिए तो तुम इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह ईमेल भी दे सकते हो, क्योंकि हमारा HTML5 में ईमेल वर्क करता है। ओके, तो ये वैलिडेट भी कर सकता है। सेव किया मैंने सिंपली, ये हमारा हो गया। अभी मुझे एक सबमिट बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैन्युअली ही लिख देता हूँ इनपुट टाइप
सबमिट। ओके, नेम देने की जरूरत नहीं है इसको, हमें सेव कर दिया मैंने। अभी मैं सिंपली इसको सबमिट होएगा तो गेट डेटा डॉट जेएसपी। ठीक है, मैं अब सिंपली सेशन 1 जहाँ पे था यहाँ था, मैं यहाँ का इसका एक न्यू जेएसपी बना लेता हूँ। न्यू जेएसपी, न्यू पे क्लिक करो, जेएसपी पे जाओ, इसका नाम दे दो गेट डेटा, क्योंकि मैंने एक्शन में जो लिखा है वो गेट डेटा है और सेम नेम हमारा यहाँ पे होना कंपल्सरी है, क्योंकि तभी वो मैप कर पाएगा मुझे किस पेज पे जाना है, मुझे जिससे हमारे जेएसपी पे आना है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी। मुझे अभी क्या करना है, सिंपली जो डेटा मैं रिक्वेस्ट के थ्रू लेने वाला हूँ वो सब सेशन में सेट करना है। उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा, यानी रिक्वेस्ट से डेटा मुझे लेना पड़ेगा। उसके लिए मुझे यूज क्या करना है, रिक्वेस्ट हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में, अगर नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको प्रॉपर समझ में आएगा रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर किया है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, हमारे जो मैंने नेम दिया था टेक्स्ट फील्ड का यहाँ पे पास करना है, नेम इट्स अ NAME ओके, सेमीकोलन। नेक्स्ट हमारा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, सेम चीज रिक्वेस्ट हमारा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि हमें स्लॉट पे बनाना पड़ता। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूँ पता नहीं क्यों, यानी सॉरी, मेरा जो नेक्स्ट है नेम की जगह मैंने दूसरा दिया था ईमेल, हमारा टेक्स्ट फील्ड का नेम था ईमेल, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया। हमारे पास दोनों डेटा अवेलेबल है। अब मुझे इसे सेशन में सेट करना है। सेशन में डेटा सेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लगने वाला है जो कि हमें सर्विस मेथड से मिल गया है, उसका नेम है सेशन, सेम एज सेशन। हमें यहाँ पे सेशन एज इट इज यूज करना है। सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट इसका मेथड है, सेट एट्रीब्यूट इसका मेथड है, ये यूज का नाम है। यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम देना है, एट्रीब्यूट का मैंने दे दिया NM दे दिया ऐसे सिंपली, एंड वैल्यू कौन सा देना है हमें, जो हमें टेक्स्ट फील्ड से मिला। तो मैं इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी करके डाल सकता हूँ, मुझे लिखने की फिर से वेरिएबल बना के स्टोर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक वेरिएबल वेस्टेज जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे वेरिएबल्स बना के भी यूज कर सकता था, लाइक यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप का string स्ट्रिंग str इक्वल टू ऐसे, बट मुझे वो नहीं करना है क्योंकि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ से भी डेटा सेट कर सकता हूँ। ठीक है, सो दूसरा भी डेटा मैं ऐसे ही सेट कर देता हूँ, Ctrl+C V। ओके, मैंने नेम यहाँ पे लिया है, यहाँ पे मुझे ईमेल पास करना है, EMAIL ईमेल, एंड सिंपली NM की जगह एट्रीब्यूट का हर एट्रीब्यूट का नेम चेंज होना चाहिए, नहीं तो पहले वाले एट्रीब्यूट से ये रिप्लेस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे EM दे देता हूँ ईमेल के लिए। ठीक है, याद रखना है हमें, एक नम है NM, दूसरा है हमारा एट्रीब्यूट का नेम ईमेल। ठीक है, अभी मुझे एज इट इज सपोज एक और जेएसपी पेज बना, तो मैंने यहाँ पे डेटा को सेट किया है खाली, यानी सेशन में डेटा डाल दिया। अभी मुझे फेच करना है, उसके लिए मैं एक और जेएसपी बना लेता हूँ, यहाँ पे न्यू जेएसपी, वहां पे मैं गेट डेटा करने, सॉरी डेटा को फेच करने वाला, तो मैं ऐसे डालते हैं FETCH फेच डेटा। तुम कुछ भी नेम दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो फेच डेटा के अंदर मैं सिंपली H1 H2 जो भी है मैं यहाँ से, ओके, तो मुझे वही वापस लगने वाला है सेशन का ऑब्जेक्ट। सेशन एक सेकंड मुझे किसी न किसी टैग में यूज करना है, डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, ये शायद आपको पता होना चाहिए। इक्वल टू मैं लेता हूँ एक्सप्रेशन टैग। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रिंट करना है तो मुझे बार बार स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सेशन एंड SESSION सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट का नेम दे दिया मैंने दिया था NM, फर्स्ट वाला NM था। ठीक है, सेकंड मैं एज इट इज यहाँ से होम Ctrl V, एंड मैंने NM की जगह यहाँ पे मैंने पास कर दिया क्या, जो हमारा दूसरा एट्रीब्यूट था, क्या था, ईमेल के लिए। ठीक है, दो वैल्यू हमें मिल गए। देखना ये है, मैं किसी एक पेज से डेटा लिया, यानी यूजर से इनपुट लिया एक फॉर्म से, दूसरे पेज रिक्वेस्ट के थ्रू मैंने सबमिट किया, यानी रिक्वेस्ट किया। सबमिट जैसे ही किया मैंने, वो रिक्वेस्ट गया सर्वर को, एंड वो सर्वर हमारे किस पेज पे गया, गेट डेटा, जो कि हमारा यहाँ पे है। मैंने नेम गलत दिया है, गेट की जगह सेट देना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ नेम है। तो सेट एट्रीब्यूट किया मैंने, यहाँ पे डेटा सेट किया है। ठीक है, दूसरा मैंने फेच डेटा से डेटा फेच किया है, जबकि गेट डेटा से मैं फेच डेटा पे डायरेक्ट नहीं जा रहा हूँ। फेच डेटा गेट डेटा दोनों अलग जेएसपी पेज है, क्योंकि वो सेशन में स्टोर हो जाएगा, तो हम
किसी भी पेज से एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए मुझे किसी रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट या फिर हमारा रिक्वेस्ट डिस्पैचर वगैरह वो सब यूज करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि अभी वो डेटा अवेलेबल रहेगा, फिर डेटा को भी मिल जाएगा। तो ये डेटा अवेलेबल सेशन में करने के लिए मुझे सबसे पहले इंडेक्स रन करना पड़ेगा। मैं इंडेक्स को रन करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रन करके फिर चेक करते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं सेशन के अंदर, वो हम देखते हैं। फिलहाल इतना समझो, यहाँ पे मैंने इस पेज को रन किया एंड गेट डेटा को रन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सबमिट करूंगा तो उसी पेज पे जाएगा। अभी फेच डेटा के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने डेटा फेच कर लिया, लॉगिन हुआ, ठीक है, उसने इनपुट दिया। ऐसा अज्यूम करो कि हमारा नेम वगैरह सब डेटाबेस से फेच हुआ, मैच हुआ, सब लॉगिन हो गया, ठीक है। अभी मैंने किसी प्रोफाइल पेज से मैंने डेटा सेट रिटर्न कर लिया। ऐसा अज्यूम को मैंने नेम तो फेच डेटा दिया है, वहां पर नेम कुछ भी दे सकते हो आप। अभी यहाँ पर जो डेटा प्रिंट होएगा वो मुझे रिमूव करना है। अभी थोड़ा सा सेशन के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। थोड़ा सेशन पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करो, कौन सा हमारा लेफ्ट क्लिक, सेशन या फिर गेट एट्रीब्यूट को प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी हमारा ये जो सेकंड ये रहा हमारा HTTP सेशन इंटरफेस है। मैंने तभी बात कर रहा था ना कि HTTP सेशन क्लास है या इंटरफेस है। यहाँ पे देख सकते हो HTTP सेशन, ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है। इस इंटरफेस के अंदर कितने सारे मेथड्स है जो कि हमारे सेशन के मेथड है। यानी HTTP सेशन क्या है, हमारा एक सेशन का ऑब्जेक्ट है, सॉरी इंटरफेस है, जिसके अंदर हम सेशन बनाते हैं। हम डायरेक्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते। यानी जब हम HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो किसी और मेथड के थ्रू इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट असाइन करते थे। हमने शॉर्ट में इस बारे में बात किया है। फिलहाल हमें यह समझना है जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट सेशन में यूज कर रहा हूं उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। या तो तुम यहां से आके चेक करो, इसके अलावा एक और वे होता है हमारा चेक करने का कि सिंपली मैं यहाँ पे सेशन के आगे जो डॉट दिया है यहीं पे मैं डॉट डाल के चेक कर लूं क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है। सबसे पहला गेट आईडी, देखो क्या दिया, गेट आईडी। मैंने क्या बोला था, एक यूनिक आईडी जनरेट होता है। इस सेशन का अगर हमें आईडी जनरेट करके चेक करना है क्या आईडी है उसका, तो मैं यहां से फेच कर सकता हूं, ठीक है। सेकंड है हमारा गेट एट्रीब्यूट, जो मैंने अभी यहाँ पे यूज किया डेटा फेच करने के लिए, सेशन से डेटा फेच करने के लिए। ध्यान क्या देना है, इसका रिटर्न टाइप जो है ऑब्जेक्ट है, तो यानी स्ट्रिंग जो हम रिटर्न टाइप दे रहा है, अगर वो नंबर्स वगैरह में हमें यूज करना है तो तुम्हें उसको पार्स करना पड़ेगा, इंटीजर में, स्ट्रिंग में, किसी भी टाइप में, ठीक है। मे भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप सेट कर रहे हो तो उसके हमें पार्स करना पड़ेगा। यानी कि सपोज मैंने एक नंबर स्टोर किया, कॉन्टैक्ट नंबर सेशन में स्टोर किया, देन मैं उसे फेच कर रहा हूं। सो सबसे पहली चीज उसे डेटा सेट करने के लिए मुझे एज अ ऑब्जेक्ट ही पास करना पड़ेगा। जब हम ऑब्जेक्ट पास करें तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर सकते हैं। नहीं समझा ना? अभी यहां पे ध्यान दो थोड़ा सा, ये नीचे लिखा हुआ है पब्लिक ऑब्जेक्ट, इसका जो प्रॉपर हमारा मेथड का जो टाइप रिटर्न टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। मेथड का नेम है गेट एट्रीब्यूट। पैरामीटर लेता है हमारा स्ट्रिंग नेम, जो हमारा एट्रीब्यूट का नेम रहता है, ठीक है। रिटर्न द ऑब्जेक्ट बाउंड विद द स्पेसिफाइड नेम इन दिस सेशन और नल इफ नो ऑब्जेक्ट। अगर हम उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नल रिटर्न करेगा, यानी उस ऑब्जेक्ट उस एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू नहीं है तो नल रिटर्न करेगा, नहीं तो हमारा वैल्यू रिटर्न करेगा। पैरामीटर नेम स्ट्रिंग स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, रिटर्न द ऑब्जेक्ट इन द स्पेसिफाइड थ्रोज इलीगल स्टैटिक एक्सेप्शन। यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है, बट इतना समझ लो कि जो हमारा गेट एट्रीब्यूट है वो ऑब्जेक्ट टाइप का रिटर्न करता है, और ऑब्जेक्ट टाइप का है तो हमें किसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसे हमें कास्ट करना पड़ता है। आई होप इतना समझा होगा। अगर स्ट्रिंग है तो हमें कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर नंबर वगैरह है तो हमें कास्ट करना पड़ता है, ठीक है। सेम चीज हमारा सेकंड जो मेथड है हमारा गेट एट्रीब्यूट नेम्स। इसके अंदर बहुत सारे, एक सेशन के अंदर बहुत सारे नेम्स हो सकते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट जो हमने देखा एनएम एंड ईएम, वही है हमारा एट्रीब्यूट, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मुझे वो सब फेच करना है तो यहाँ पे एक मेथड है गेट एट्रीब्यूट नेम्स। जो गेट एट्रीब्यूट नेम्स है उसके थ्रू हम सारे के सारे मेथड्स रिटर्न कर सकते हैं सेशन से। बट ध्यान क्या देना है, इसका जो रिटर्न टाइप हो इनमरेशन है, इनमरेशन यानी स्ट्रिंग टाइप का इनमरेशन। यहाँ पे देखो जेनरिक हमारा रिटर्न टाइप जो हमारा इनमरेशन है स्ट्रिंग टाइप का है, बाय डिफॉल्ट कास्टेड है, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, बट हमें उसको स्टोर करने के लिए एक इनमरेशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो इनमरेशन क्या है, इनमरेशन हमारा एक कर्सर है जो कि हमारा कलेक्शन क्लासेस में होते हैं। कलेक्शन क्लास अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो वहां पे जनरली मिलता है, 3 टाइप का हमारा कर्सर होता है, एक इनमरेशन होता है, एक इटरेटर होता है, एक लिस्ट इटरेटर होता है।
तो इसमें जो यूज हुआ है ये इनमरेशन है। ये सब एक एक डेटा फेच करने के लिए यूज होता है, वन बाय वन डेटा फेच करने के लिए, बहुत सारे डेटा में से एक एक डेटा फेच करने के लिए इनमरेशन यूज करते हैं, या फिर इटरेटर यूज करते हैं, लिस्ट इटरेटर। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा गेट क्लास छोड़ दे रहा है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। गेट क्रिएशन टाइम, अगर हमें जब सेशन क्रिएट हो वो टाइम के फेच करना है तो ये। लास्ट एक्सेस टाइम, लास्ट टाइम तुमने लॉगिन कब किया था वो सब। मैक्स इनएक्टिव इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे जो ये इसका रिटर्न टाइप क्या है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, हाँ स्क्रॉल किया, अब यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारा इसका प्रोटोटाइप है, हमारा मेथड का जो एक्चुअल सिग्नेचर है, पब्लिक इंट रिटर्न क्या करेगा, इंट टाइप का, ओके। एंड जो गेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल यानी हमने सेट करते हैं देन गेट करते हैं कोई भी चीज। सो अगर हमें जो हमने सेट किया है कि इतनी देर में हमारा सेशन ऑटोमेटिक आउट हो जाना चाहिए, मे बी आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, अगर वो हमें पता करना है कि हमारा सेशन का कितना टाइम सेट करके मैंने रखा है, अगर मुझे नहीं याद है तो मैं गेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल यूज कर सकता हूं। सेम चीज किसी चीज को गेट करने के लिए सेट करना पड़ता है, इसलिए इसका अपोजिट सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके अंदर हमें इंट इंटरवल पास करना है, यानी इंटीजर टाइप का एक वैल्यू पास करना है, जिसका मतलब होता है सेकंड्स। हाँ सेकंड्स ही होता है, एक सेकंड, मैं यहाँ पे नीचे देखो, रिटर्न्स द मैक्सिमम टाइम, कौन सा सेट में देखना था हमें, ये रहा हमारा सेट, रिटर्न्स नहीं करता, ये वॉइड टाइप होता है तो कुछ रिटर्न नहीं करता। गेट सेट गेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल इंटीजर टाइप का रिटर्न करता है, वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करता, यानी ये सेट कर रहा है तो रिटर्न करने की कोई चांस ही नहीं। सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल इंट इंटरवल स्पेसिफाइड टाइम इन सेकंड, यहाँ पे ध्यान दो, इन सेकंड बिटवीन क्लाइंट रिक्वेस्ट बिफोर द सर्वलेट कंटेनर विल इनवैलिडेट दिस सेशन। ये क्या बोल रहा है कि सेशन को लॉग आउट यानी इनवैलिडेट करने से पहले वो चेक करता है कि हमारा पैरामीटर में कितना वैल्यू पास किया था, उसके बेस पे हमारा सेशन को लॉग आउट कर देता है, यानी हमारा सेशन खत्म करता है, जो सेशन में डेटा है वो सब ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारा थोड़ा सा बहुत सारे मेथड्स हैं इसके अंदर, ऐसे ही एक एक मेथड पे और भी देखने वाला हूं। ओके ओके, सो ये सारे हमारे मेथड्स थे। इसके अलावा बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, गेट आईडी तो देखा हमने, गेट एट्रीब्यूट, गेट क्रिएशन है, लास्ट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट वगैरह वो सब छोड़ो। सेकंड जो हमारा है वॉइड इनवैलिडेट, हमारा जो हमने देखा कि सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल टाइम जो था मेथड, वो क्या करता है, हमारा किसी पर्टिकुलर टाइम तक ही सेशन रहे, इसलिए हमें उसके अंदर एक पैरामीटर इंटीजर टाइप का पास करना पड़ता था कि मुझे कितने सेकंड्स तक उसको सेशन चालू करके रखना है, ठीक है। अगर मुझे क्या चाहिए कि यूजर किसी कोई इवेंट फायर लाइक किसी बटन पे प्रेस करे तो हमारा ऑटोमेटिक इनवैलिडेट हो जाना चाहिए, हमें टाइम नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक इनवैलिडेट करना है, तो मुझे ये इनवैलिडेट मेथड कॉल करना है, तो ऑटोमेटिक सेशन का जो भी डेटा रहेगा वो रिमूव हो जाएगा और सेशन हमारा खत्म हो जाएगा, यूजर लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। मैं लॉग आउट लॉग इन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे ज्यादा समझ में आता है। लॉग इन लॉग आउट का जो हमारा फंडा रहता है फेसबुक में, जीमेल में, ये सब यही रहता है, सेशन का ही रिलेटेड रहता है पूरा, ठीक है। इनवैलिडेट सिंपली हमारा पूरा का पूरा सेशन डेटा रिमूव कर देगा और हमारे सेशन को लॉग आउट कर देगा, यानी कि हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, फिर वहां पे मुझे कोई डेटा फेच नहीं होगा, ठीक है। आई होप इतना समझा होगा। बाकी रिमूव एट्रीब्यूट, मुझे क्या करना है, सेशन से खाली एक एट्रीब्यूट निकालना, जैसे कि मैंने नेम और ईमेल सेट किया था, उसमें से मुझे ईमेल वाला एट्रीब्यूट ईएम निकाल देना है, ठीक है। तो हमें रिमूव एट्रीब्यूट कॉल करना है और उसके अंदर हमें पास करना है स्ट्रिंग नेम, ठीक है। स्ट्रिंग नेम यानी हमारा जो ईएम लिखा था मैंने, एट्रीब्यूट का नेम दिया था, वही यहाँ पे एज इट इज पास कर देना है डबल कोट्स के अंदर, दैट्स इट, ये रिमूव कर देगा वो एट्रीब्यूट, ठीक है। देन हम उस डेटा को वापस फेच नहीं कर सकते। सेट एट्रीब्यूट हमें पता है, मैंने यूज भी किया अभी। सेट मैक्स इनएक्टिव, ठीक है। इतने ही मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं जनरली, ठीक है। अब मैं ये बंद करता हूं और मैंने जो यहाँ पे डेटा सेट किया था वो उसके अंदर हम काम करते हैं प्रैक्टिकली। सबसे मैंने सेट किया था, मैं यहाँ पे पास किया log p एंड यहाँ पे मैंने पास किया ईमेल है तो कुछ भी ऐसे डाल दो, सपोज मैंने डाल दिया pan pandey@gmail.com, सबमिट किया, हमारा डेटा सेट होएगा, पहले सेट वाले पेज पे जाएगा। देखो यहाँ पे अभी index.html है, अभी ये सबमिट होना चाहिए हमारा किसके अंदर, सेशन 1, ये हमारा जेएसपी पेज का नेम दिया था ना मैंने, getData.jsp, सेशन 1 प्रोजेक्ट का नेम है, getData.jsp हमारा फाइल का नेम था, जेएसपी का नेम था, उसके अंदर जो पैरामीटर गया है रिक्वेस्ट के थ्रू गया है, देखो ये हमारा गेट मेथड यूज किया है, इसलिए ऐसा नाम यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आलोक ईमेल जो भी वैल्यू था वो सब पास हो गया, ठीक है। आई होप इतना समझा होगा।
नेक्स्ट, अभी हमारा डेटा सेट हो चुका है। अभी मैं इस पेज से किसी और पेज पे सेंड नहीं किया, मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट या फिर इंक्लूड मेथड वगैरह नहीं यूज किया। मैंने अब सेपरेटली मेरा फेच डेटा को रन करता हूँ। ऑटोमेटिक वो डेटा सेशन में है तो ऑटोमेटिक वो डेटा फेच होना चाहिए। ये हमारा सेशन का फंडा है कि हम कहीं से भी एक बार सेशन में स्टोर करते हैं, फिर हम उसको कहीं से भी एक्सेस करते हैं जब तक हम इसको इनवैलिडेट नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर हम एट्रीब्यूट को रिमूव नहीं करते, या फिर हम मैक्स इनएक्टिव इंटरवल टाइम नहीं लिखते। अभी यहाँ पे देख सकते हो हमारा डेटा फेच हो चुका है, ठीक है, जबकि ये दोनों सेपरेट पेज था। सेट फेच डेटा एंड गेट डेटा दोनों सेपरेट पेज था, जबकि तब व्यू हमारा डेटा फेच हो रहा है। अभी मुझे क्या करना है, जैसे ही ये मैं एक बार क्लोज करता हूँ सिंपली, सबसे पहले मैं यहाँ पे H1 के अंदर वापस वो आईडी को अगर मैं चेक करना है तो यहाँ पे एज इट इज हम आईडी भी चेक कर सकते हैं। ये रहा हमारा एंड सेशन डॉट गेट आईडी क्लोज कर दिया मैंने, परसेंट दिया यहाँ पे एंड देन /H1। ओके, नेक्स्ट, अभी मुझे क्या करना है, ये प्रिंट होने के बाद मुझे ये सब डेटा मुझे इनवैलिडेट करना है। जब भी वो रिफ्रेश करे ऑटोमेटिक ये इनवैलिडेट, यानी ये सब डेटा रिमूव होना चाहिए और हमारा लॉगआउट होना चाहिए। यानी मैं जब रिफ्रेश करूँ तो ये डेटा नहीं मिलना चाहिए, नल दिखना चाहिए इसकी जगह, ठीक है, क्योंकि मैंने इनवैलिडेट करने के बाद हमारा पूरा का पूरा डेटा रिमूव हो जाता है, यानी हमारा ये आईडी चला जाएगा, हमारा नेम वगैरह जो भी सेट करेंगे वो रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना है क्या, एट्रीब्यूट्स हमें इसके ऊपर टैग बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बना लिया मैंने, और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ मैं सेशन डॉट इनवैलिडेट मेथड, ऑटोमेटिक इनवैलिडेटेड रहेगा। जैसे ही प्रिंट किया हमारा डेटा, हमारा सेशन इनवैलिडेट हो जाएगा तुरंत, बट हमने रिफ्रेश जब तक नहीं करूंगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो वैल्यू रिमूव हो चुका है, इसलिए मैंने पहले प्रिंट किया देन रिमूव किया है, ठीक है। आई होप समझ रहे होगे। अदरवाइज इसकी जगह क्या आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे बटन ले सकते हो, जैसे बटन प्रेस हो उसी टाइम पे मुझे इनवैलिडेट करना है, ये भी कर सकते हो, वो भी हम कर लेंगे, उसका टाइम नहीं है क्योंकि उसका टेंशन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ सिंपली, अभी हमारा डेटा सेट है, मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। ये मैंने रन कर दिया हमारा डेटा को, पेज को, कौन सा, जहां पे मैंने फेच किया है डेटा, ठीक है। अभी देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। मैंने index.html तो रन नहीं किया है, तो इसलिए देखो ये हमारा आईडी आया, कौन सा आईडी आया हमारा, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, इनवैलिडेट कर दिया है। सो मैंने यहाँ पे इनवैलिडेट किया है, तो उससे पहले मुझे यहाँ से फिर से एक बार मैं वो प्रोसेस फिर से करता हूँ, ये रन करता हूँ, और यहाँ से जब हमारा वैल्यू सेट होएगा तब हम फेच करते हैं। एक सेकंड हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे 2 पार्ट्स में बनाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सिंपली डेटा को जीपीएस सबमिट कर देता हूँ। अरे ये ईमेल आदेश तो हमें gmail.com/HTML5 है, तो ये सारा चेक करता है। डेटा हमारा सेट हो चुका है। अभी मैं इस पेज को रन करता हूँ, फिर डेटा रन किया मैंने, अभी हमारा डेटा सेट हुआ है। अभी देखो हमारा ये डेटा मिल रहा है, फर्स्ट टाइम डेटा मिल रहा है, उसका आईडी ये है, यूनिक आईडी है, जो कि हम बता नहीं सकते वो क्या है, तब उसको छोड़ देते हैं हम। सिंपली मैं अभी यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि मैंने तुरंत ही इनवैलिडेट कर दिया था प्रिंट होने के तुरंत बाद, तो अभी ये डेटा नल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रिंट होने के तुरंत बाद वो इनवैलिडेटेड हो चुका था। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे हमारा वैल्यू नल हो चुका है और हमारा आईडी भी चेंज हो चुका है, यानी हमारा वो वाला आईडी जा चुका है, ठीक है। आई होप क्लियर है। सो इनवैलिडेट मेथड कैसे यूज कर सकते हैं ये भी पता चल गया होगा आपको। अभी मुझे क्या करना है, खाली एक एट्रीब्यूट रिमूव करना है। सेशन डॉट इनवैलिडेट की जगह मैं गेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल टाइम, सबसे पहले एट्रीब्यूट रिमूव करने से पहले मैं एक ये देख लेता हूँ, गेट मैक्स इनएक्टिव। मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम में, सपोज फेसबुक में क्या होता है, फेसबुक का नहीं पता मुझे, अगर तुम्हें ऐसी चीज चाहिए कि यूजर कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, कोई टच नहीं कर रहा है, कोई माउस वगैरह नहीं यूज कर रहा है, तो हाफ एन आवर में ऑटोमेटिक हमारा एट्रीब्यूट, हमारा सेशन रिमूव हो जाना चाहिए। सिक्योरिटी पर्पज के लिए अज्यूम करो, तो हम यहाँ पे सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल टाइम यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इंटीजर टाइप में पास करना है। सपोज मैंने यहाँ पे सेकंड में मैंने बोला था, तो मैंने यहाँ पे 5 सेकंड रख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो 10 सेकंड रख देता हूँ। 10 सेकंड हम वेट करेंगे, देन रिफ्रेश करेंगे, देन ऑटोमेटिक ये डेटा हमारा रिमूव होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अभी मैं फिर से वो सारा प्रोसेस करता हूँ, जिससे हमें प्रॉपर, ये हमारा डेटा सबमिट किया मैंने,
यहाँ पे मैंने एक बार रिफ्रेश किया, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम रिफ्रेश किया, हमारा डेटा मिला। 10 सेकंड वेट करते हैं हम, ऐसा काउंट करना है तो कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। मुझे पता है इतना फास्ट नहीं होता सेकंड, मैं वेट कर लेता हूँ, मुझे काउंट नहीं करना है। मैं सिंपली वेट करता हूँ, थोड़ा सा हो, थोड़ा हो। आई होप 10 सेकंड हो चुका होगा। यस, हो चुका होगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं, अब यहाँ पे देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ सिंपली पेज को। यस, डेटा गया, रिमूव हो गया, कितना 10 सेकंड के अंदर। अगर मैंने एक बार मैं फिर से देखा, 10 सेकंड के पहले ही मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। सबमिट किया, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ठीक है। अभी मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, डेटा गया, गया नहीं गया, मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, नहीं गया। 10 सेकंड तक वो नहीं जाएगा, 10 सेकंड तक काउंट करते रहो। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। 10 सेकंड वेट करते हैं, जैसे ही 10 सेकंड होगा ऑटोमेटिक ये डेटा रिमूव हो जाएगा। ओके ओके, और मैं वेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। आई होप 10 सेकंड हो चुका होगा। 10 सेकंड नहीं हुआ अभी। आई थिंक मुझे फिर से पेज रन करना पड़ेगा शायद, इसलिए। ओके, मैं फिर से एक बार रन करता हूँ। सेट मैक्स इन एक्चुअल इंटरवल टाइम को मैं फिर से रन कर देता हूँ। अभी तो इनवैलिडेट हो ही चुका होगा, सेट मैक्स इन एक्चुअल इंटरवल टाइम, तो फिर नल दिखाना चाहिए, बट हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे नल दिखा रहा है। मैं फिर से एक बार रन कर देता हूँ, यहाँ पे सबमिट किया, रिफ्रेश किया, अभी वैल्यू शो हो रहा है। 10 सेकेंड वेट कर लेते हैं, फिर हम रन करते हैं। हमारा बैटरी भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो मुझे ये वीडियो फटाफट ख़त्म करना पड़ेगा। सो ओके, 10 सेकंड में हमारा वैल्यू चला जा चुका है। सेम चीज़ मैं इसके साथ ही मैं एक और देख लेता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमूव एट्रीब्यूट, डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। रिमूव एट्रीब्यूट में अंदर हमें सिर्फ em पास करता हूँ, em पास करता हूँ, ठीक है। हमारा जैसे ही मैंने सेट किया, प्रिंट किया, उसके तुरंत बाद मैंने एट्रीब्यूट को निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। तो मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो em नहीं दिखना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी यहाँ पे जाता हूँ, मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे फिर से सबमिट किया, मैं यहाँ से रिफ्रेश किया, एक बार प्रिंट किया उसने वैल्यू, फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, नल em, यानी हमारा ईमेल नल है। यानी कि हमने सिर्फ एक एट्रीब्यूट को निकाला है, सबको नहीं निकाला है। em session डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। आई होप यू गाइज आर गेटिंग एवरीथिंग। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछो, जो भी नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और क्या, दैट्स इट। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। और सेशन में यही सारी चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है। सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, इसकी जगह पे बहुत सारे मेथड्स हैं, आप एक एक करके ट्राई कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। गेट लास्ट एक्सेस टाइम, क्रिएशन टाइम, ये सभी ऐसे ही है, ज़्यादा कुछ भी लेंथी प्रोसेस है नहीं किसमें, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉन्फिग। कॉन्फिग ऑब्जेक्ट हमने जो पहले बात किया यहाँ पे, ये वाला लास्ट वाला सर्ट कॉन्फिग, ठीक है। सो देखना ना भूलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऐश करो, एंजॉय करो, पढ़ते रहो। और हाँ, लाइक करना ना भूलो। लाइक करना मत भूलो, मतलब तुम्हारी मर्जी, पसंद आया तो लाइक करो, और शेयर करो जिससे और किसी को भी हेल्प मिल सके, क्योंकि हो सकता है ऐसे तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हो जिनको ये ना पता हो, उनको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे अब मैं बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।